तरह से किरण चौधरी अपनी बेटी के साथ बीजेपी में शामिल हुई है, तो क्या वो इज्जत, वो मकाम, वो जो सम्मान है, क्या उनको बीजेपी राव इंद्रजीत हो या अनिल विज हो या नायब सिंह सैनी हो, कौन किसके पक्ष में, कौन किसके पक्ष में नहीं है, इसको लेकर तमाम माथापच्ची होती नजर आती है। और जो राव इंद्रजीत है वो तो ये तक कहते हैं कि पहले सीएम पद का फेस। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले जहां कांग्रेस पार्टी डंके की चोट पर ये दावा करती हुई नजर आ रही थी कि अब हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनकर रहेगी और भारतीय जनता पार्टी धराशायी हो जाएगी, जहां विधायकों को लेकर बहुमत साबित करने के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जरिए की जा रही थी, जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा 20 जून को राज्यपाल से मुलाकात करने वाले थे, वो भी विधानसभा भंग करने को लेकर। लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस पार्टी अब सियासी संकट में फंस चुकी है। कांग्रेस पार्टी में ही फूट पड़ती हुई नजर आ रही है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल की बहू किरण चौधरी ने अपनी बेटी श्रुति चौधरी संग कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और भारतीय जनता पार्टी में जाकर शामिल हो चुकी हैं। किरण चौधरी ने गुटबाजी के जरिए कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला और ये कहा गया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस पार्टी पर अपना दायित्व बनाकर बैठे हुए हैं और नेताओं को दरकिनार करते हुए नजर आ रहे हैं। किरण चौधरी की मांग थी कि उनकी बेटी श्रुति चौधरी को भिवानी महेंद्रगढ़ से लोकसभा का टिकट दिया जाए, क्योंकि आपको बता दें कि 2009 में श्रुति चौधरी ने इसी सीट से चुनाव लड़ा था कांग्रेस पार्टी के तहत और चुनाव जीतती हुई नजर आई थी। लेकिन उसके बाद 2014 और 2019 की बात करें तो हार का सामना करना पड़ा। लेकिन यहाँ पर किरण चौधरी का दावा था कि 2024 के चुनाव में उनकी बेटी को ही यहाँ से टिकट मिले। लेकिन देखा जाए तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी विधायक राव दान सिंह को यहाँ से उम्मीदवार बना दिया जाता है, लेकिन हार का सामना उन्हें भी करना पड़ता है, जिसके बाद किरण चौधरी का गुस्सा फूटता हुआ नजर आता है। कहती हैं कि आपसी गुटबाजी के जरिए ही कांग्रेस पार्टी हरियाणा में ये सीट गवा बैठी है और साथ ही साथ 4 और सीटों को भी गवा बैठी है। ऐसे में किरण चौधरी का भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाना क्या ये साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता हुआ नजर आएगा या फिर भारतीय जनता पार्टी में भी एक बड़ी फूट पड़ती हुई नजर आएगी? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में हरियाणा के गृह राज्य मंत्री, पूर्व गृह राज्य मंत्री की बात करें, अनिल विज सीएम पद को लेकर वैसे ही नाराजगी यहां पर दिखा चुके हैं। यहाँ पर बात करें रणजीत सिंह चौटाला, हार का जिम्मा पार्टी पर ही ठीकरा फोड़ते हुए नजर आए हैं। यहाँ पर आपको ये बता दें कि तमाम तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर हमला साधा गया है, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले किरण चौधरी को बड़ी जिम्मेदारियां भारतीय जनता पार्टी अब दे सकती है, जिसके चलते ये कहा जा रहा है कि न सिर्फ कांग्रेस पार्टी बल्कि भारतीय जनता पार्टी में भी एक बड़ी फूट पड़ती हुई नजर आएगी। इससे जुड़े हुए तमाम सवाल यहाँ पर बनते हैं। मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर मेरे साथ मौजूद हैं। अमन सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, हरियाणा में कांग्रेस पार्टी अब टूटती हुई नजर आ रही है। किरण चौधरी की बात करें तो उन्होंने भिवानी जिले की तोशामा से विधानसभा का चुनाव जीता था, तोशाम से। इसके बाद बात करें, 2 बार की कैबिनेट मंत्री रह चुकी है, नेता प्रतिपक्ष की भूमिका भी यहाँ पर निभा चुकी है, डिप्टी स्पीकर पद का भी यहाँ पर वो संभाल चुकी हैं पद, बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों को यहाँ पर निभाती हुई नजर आई हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी में जब किरण चौधरी की बातों को सुनना चाहिए था, वहीं किरण चौधरी और उनकी बेटी को नजरअंदाज किया गया। क्या वाकई भूपेंद्र सिंह हुड्डा का वहां पर दबदबा नजर आता है कि किरण चौधरी को इस कदर कांग्रेस पार्टी को छोड़ना पड़ा और बड़े बड़े आरोप लगाने पड़े कि निजी जागीर हो गई अब कांग्रेस पार्टी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की? क्या कहना है किरण चौधरी का, कांग्रेस पार्टी को छोड़ना क्या बड़ा झटका यहाँ पर लगता हुआ नजर आएगा विधानसभा चुनाव में? देखिए, पहली बात तो ये है नाज़मीन की, जिस तरह से किरण चौधरी ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा है वो अपने आप में सवालों के घेरे में। कि देखिए, जिस पार्टी के साथ में एक लंबा वक्त आपने गुजारा, अच्छे बुरे दौर आपने देखा, कई महत्वपूर्ण पदों पे आप रही, और एक फैसला अगर आपके हक में नहीं आया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जो पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाए, जिसके खिलाफ आपने पूरी उम्र कहीं ना कहीं जो राजनीतिक लड़ाई है वो लड़ते हुए बिताई है। तो ऐसे में अपना स्वार्थ इसमें ज्यादा दिखाई देता। देखिए, श्रुति, अगर हम चौधरी की बात करें तो 2014-19 में उनकी लगातार हार हुई। ऐसे में देखिए,
पार्टी का फैसला था कि इस पे जो है किसी अन्य प्रत्याशी को जो है मौका दिया जाए। और देखिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में हम ये कह सकते हैं कि जो 10 सीटों में से 9 सीटें कांग्रेस पार्टी के हक में आई, उसमें से 8 नाम ऐसे थे जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सजेस्ट किए और उसमें से 5 सीटें कांग्रेस पार्टी के हक में आई। तो ये नहीं कहा जाना चाहिए कि उनकी इस तरह की जागीर है, बपोती है, तमाम चीजें, क्योंकि देखिए पार्टी का जो कह सकते हैं जो टिकट सिलेक्शन होता है वो कई तरह के प्रोसेस से गुजरता हुआ चला जाता है, उसके बाद कहीं जाके कोई नाम फाइनल होता है। तो ऐसे में अगर श्रुति चौधरी को, और हम कह सकते हैं 2024 में अगर टिकट नहीं मिला तो इसका मतलब ये नहीं था कि पार्टी छोड़कर आप बीजेपी के साथ चले जाइए, जिसकी विचारधारा आपसे बिल्कुल मिलती नहीं है। और आपने सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपने इतने लंबे वक्त उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी है, और ऐसे में जब आपको एक बार चुनाव में लड़ने का मौका नहीं मिलता है तो आप जो है बीजेपी का दामन थाम लेते हो। 2 दिन पहले जिस तरह से कुमारी शैलजा के बारे में बात कर रही थी कि वो सीएम पद की उम्मीदवार हैं और इस तरह की बातें करती हुई नजर आ रही थी, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ काफी सारी बयानबाजी उन्होंने की। तो ऐसे में महत्वपूर्ण बात यह हो जाती है कि क्या कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं को संभालने में, और क्या कांग्रेस पार्टी के नेता खुद को पार्टी में संभालने में असहज हैं। और देखिए अब तक तो असफलता की बात हम लोग करते थे कि चलिए असफलता के चलते कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे नेता जो यहाँ से बाहर जा रहे हैं, लेकिन जब पार्टी को सफलता मिलती हुई दिख रही है, आप देखिए 19 की अगर बात करें तो 10 की 10 सीटें बीजेपी के खाते में चली गई, एक सीट भी कांग्रेस पार्टी को नहीं मिली। वहीं अगर हम 2024 की बात करें तो जो 5 सीटें जो कह सकते हैं कांग्रेस पार्टी जीती है, इसके अलावा कई सीटें ऐसी रही जहां पर काफी टफ फाइट देखने को मिली। आप देखिए हम अगर गुरुग्राम की बात करें तो वहां से एक समय राजबब्बर आगे नजर आ रहे थे, इसके अलावा एक दो और सीटें थी जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी होते वो आगे दिखाई पड़ रहे। तो आप मान के चलिए कि कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन जो है वो काफी बेहतर रहा है, और आई थिंक 50 के आसपास जो वोट प्रतिशत वही पहुंचा है। तो ये कई सारे ऐसे समीकरण थे जो कांग्रेस पार्टी के लिए प्लस साबित होते हुए नजर आते थे। आप देखिए अगर विधानसभा को भी यहाँ से टटोले तो लगभग 5 सीट अगर आपके पास है तो फाइट में तो आप वैसे ही आ गए। तो यहाँ पर सिर्फ एक अगर सीट नहीं मिली आपको, और उसमें भी कोई श्योरिटी नहीं है कि आप चुनाव जीतते, क्योंकि वहां से अगर कह सकते हैं कि जो उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी के थे अगर वो हारे तो क्या श्योरिटी थी कि श्रुति चौधरी वहां से नहीं हारती। तो लगातार 2 चुनाव हार भी रही थी, हालांकि 2009 में उन्होंने जीता भी, लेकिन यही होता है कि देखिए बदलाव को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से किरण चौधरी अपनी बेटी के साथ बीजेपी में शामिल हुई है, तो क्या वो इज्जत, वो मकाम, वो जो सम्मान है, क्या उनको बीजेपी में मिलता हुआ नजर आएगा? ये अपने आप में बड़ी बात होने वाली है, क्योंकि जिस पार्टी की सेवा उन्होंने इतने समय तक की है, अचानक उसका दामन छोड़कर किसी और का दामन पकड़ना, यानी कि आप कहीं ना कहीं अपनी ही एक तरीके से कहे तो कि पॉलिटिकल तौर पर कहीं ना कहीं अपने लिए जो रोकथाम है वो लगाते हुए नजर आते हैं, क्योंकि दूसरी पार्टी में जाएंगे और देखिए 70-69 साल की उनकी उम्र भी है। तो ऐसे में ये कहना कि कुछ पॉलिटिकल भविष्य अपना देख रहे हैं, तो मेरे ख्याल से वो भी कोई बहुत सही चीज नहीं है, क्योंकि बीजेपी ने पहले 70 के आसपास बना दिया। तो यहाँ पर किरण चौधरी के लिए इंडिविजुअल तौर पर कुछ ऐसा खास नहीं है, लेकिन हाँ अगर बेटी के लिए वहां पर गई है तो ये क्या बीजेपी को परिवारवाद दिखाई नहीं देगा? अपने आप में मेरे ख्याल से एक सवाल बन जाता है। देखिए बिल्कुल, यहाँ पर अगर सम्मान की बात करें तो सम्मान कांग्रेस पार्टी में नहीं मिल रहा था, ऐसा किरण चौधरी का कहना था। लेकिन क्या सम्मान भारतीय जनता पार्टी में मिलता हुआ नजर आएगा, ये सवाल क्यों बना हुआ है? क्योंकि बता दें कि किरण चौधरी के भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी रणनीति तैयार करती हुई नजर आ रही है। जैसे कि 5 सीटों पर अमन सर भारतीय जनता पार्टी हारी है, कहीं ना कहीं जाट बेल्ट की वजह से हारती हुई नजर आई है। ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर जाट चेहरे को प्रत्याशी के रूप में भारतीय जनता पार्टी जल्दी से उतारती हुई नजर नहीं आती है। यहाँ पर सोनीपत की बात करें, रोहतक की बात करें, हिसार की बात करें, जाट बेल्ट की वजह से ही कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर हारती हुई नजर आई है। ऐसे में किरण चौधरी का भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाना, ये माना जा रहा है कि एक जाट समुदाय से आती है और अच्छा खासा वोट बैंक भी हासिल कर सकते हैं। क्या वाकई जाटों को साधने के लिए किरण चौधरी को भारतीय जनता पार्टी में लाया गया? देखिए बहुत अभी तो मैं कहूँगा बीजेपी के अंदर जहाँ पे खुद ही सिर फोटोबल वाली स्थिति बनी हुई है। अनिल विज की बीजेपी अलग नजर आती है, नायब सिंह सैनी अलग खड़े हुए दिखाई पड़ते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें राव इंद्रजीत वो अलग बात कहते हुए नजर आते हैं। तो पहले तो उनकी जो लड़ाई है वही खत्म होने का नाम नहीं ले रही। तो ऐसे में किरण चौधरी को या उनकी बेटी को कितना मान सम्मान, कितनी तवज्जो वहां पर मिलती है, देखने वाली बात होगी। लेकिन देखिए मैंने जहाँ पे छोड़ा था मैं फिर वहीं पाना चाहता हूँ कि बीजेपी जब दूसरी पार्टी के बारे में बात करती है तो परिवारवाद पा जाती है। अब देखिए प्रियंका गांधी का नाम अगर वायनाड से सामने आया तो कह रहे हैं कि जो रॉबर्ट वाड्रा उनको भी उतार दीजिए, उनके बच्चों को उतार दीजिए। लेकिन जब ये परिवार के लोग सामने आते हैं तब बीजेपी के लब खामोश हो जाते हैं, उनके मुंह से कोई बात नहीं निकलती। जब चिराग पासवान अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाते हैं कोई दिक्कत नहीं होती, सम्राट चौधरी जब बढ़ाते हैं कोई दिक्कत नहीं होती। आप देखिए कि 20-22 ऐसे मंत्री हैं जो अपने पिता के बाद कहने के मंत्रालय संभाल रहे हैं। तो ऐसे में कई सवाल बीजेपी के ऊपर खुद उठते हुए नजर आते हैं
कि क्या बीजेपी जो अपने आप को बहुत बड़ी पार्टी होने का दावा करती है कि उसके पास ऐसे प्रत्याशी नहीं है जिनके दम पर वो चुनाव जीतती हुई नजर आ जाए। किरण चौधरी को आपने तोड़ लिया, श्रुति चौधरी को आपने तोड़ लिया, क्या ये वो चेहरे हैं जिनके नाम पर आप चुनाव जीतते हुए नजर आ जाए? पहली बार तो बीजेपी को अपनी इमेज बेहतर करनी पड़ेगी। हरियाणा में आप देखिए किस तरह से किसान उनसे नाराज हैं और जिस तरह से मुकाबला रहा, बिल्कुल मैं ये बात तो मानूंगा कि कांग्रेस पार्टी अगर थोड़ा सा बेहतर और करती, थोड़ा सा प्रयास और अच्छे से करती तो यहाँ पर 6-7 सीटें उनके हक में आ सकती थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं, देखिए हर पार्टी के अंदर मनमुटाव होता है, हर पार्टी में कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि 10 से 8 नाम ऐसे होते हैं जो प्रत्याशी के तौर पर नजर आते हैं, उनमें से कोई एक नाम पे सिलेक्शन होता है, एक नाम को चुना जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि 9 लोग पार्टी छोड़कर चले जाए। तो ये कम से कम किरण चौधरी को सोचना चाहिए था। अब जिस तरह बीजेपी में वो गई है, क्या वैसा उनको मान सम्मान मिलेगा? क्या आने वाले कह सकते हैं विधानसभा चुनाव में कोई बड़ी जिम्मेदारी उनको मिलेगी? और क्या बीजेपी अब पूरी तरह से माना जाए कि कांग्रेस से जो आएगा जो भी नेता, उसके सहारे कहीं ना कहीं अपनी राजनीति को आगे बढ़ाते हुए नजर आए? क्योंकि अभी भी आप देखें तो 100 से ज्यादा प्रत्याशी ऐसे थे बीजेपी के लोकसभा चुनाव में जो दूसरी पार्टी से आए हुए लोग थे। तो ये कई तरह के सवाल खड़े करते हैं। लेकिन किरण चौधरी का इस तरह से बीजेपी के अंदर जाना मेरे ख्याल से एक तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए राहत की बात है, जो लगातार उनके ऊपर कटाक्ष करती हुई नजर आ रही थी कि भाई हर बात में कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर निशाने साध रही थी। अगर वो उधर गई हैं तो मेरे ख्याल से हुड्डा शायद बेहतर रणनीति बनाते हुए नजर आ सकते हैं। अगर किरण चौधरी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर सवाल दागे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को 5 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी में भी यही गुटबाजी देखने को मिल रही है। सर, आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि जब नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे थे तो नाराजगी जाहिर करने के लिए यहाँ पर अनिल विज सामने आए थे और जिस तरीके से कहते हुए नजर आए थे कि पार्टी ने जो फैसले लिए उसमें उन्हें शामिल नहीं किया गया और उन्हें इस बारे में मालूम ही नहीं था। अब देखिए कि विधानसभा चुनाव से पहले रणजीत सिंह चौटाला दावा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में भीतर घाती बैठे हुए हैं। राव इंद्रजीत की बात करें तो वो सीएम चेहरे को लेकर बात करते हुए नजर आते हैं। ऐसे में किरण चौधरी का अपनी बेटी संग भारतीय जनता पार्टी में जाना, क्या भारतीय जनता पार्टी के तमाम ये विधायक सांसद सहमति जताते हुए नजर आएंगे या फिर कहीं ना कहीं विरोध भी देखा जा सकता है? क्योंकि सीटों पर बात आ जाती है, क्योंकि विधानसभा चुनाव है, कहीं ना कहीं उनके खाते से उनकी सीटें भी यहाँ पर छिन सकती हैं। क्या लगता है कि बड़ी जिम्मेदारियां किरण चौधरी को अगर दी जा रही हैं तो क्या भारतीय जनता पार्टी में भी फूट पड़ती हुई नजर आ सकती है? जाहिर बात है, किरण चौधरी ने जो बात कही कि कांग्रेस पार्टी का भविष्य अंधकार में नजर आता है हरियाणा के अंदर, लेकिन वही कांग्रेस पार्टी जो लगातार 10 साल से सत्ता से बाहर चल रही है और कह सकते हैं 2019 में 10 सीट हार जाती है, वो 5 सीटें जीतती है, 2-3 सीट ऐसी भी रही जहां पर कड़ी फाइट भी उन्होंने दी। तो यानी कि कांग्रेस पार्टी ने मजबूती से चुनाव लड़ा है। ऐसे में किरण चौधरी को होना चाहिए था कि तमाम जो गिले शिकवे थे, उनके तमाम जो शिकायतें थी, वो पार्टी आलाकमान के सामने रखना चाहिए था, बात करनी चाहिए थी। अब देखिए, अगर हम बीजेपी को ही देखें, जैसा आपने खुद भी कहा कि राव इंद्रजीत हो या अनिल विज हो या नायब सिंह सैनी हो, कौन किसके पक्ष में कौन किसके पक्ष में नहीं है, इसको लेकर तमाम माथापच्ची होती नजर आती है। और जो राव इंद्रजीत है वो तो ये तक कहते हैं कि पहले सीएम पद का फेस अनाउंसमेंट होना चाहिए, तब जाकर आप इलेक्शन में जाओ। तो देख रहे हैं कि वहां पर भी जब तनातनी की स्थिति है, तो ऐसे में किरण जो चौधरी, उनके लिए कितने मौके वहां बन पाते हैं, उनकी बेटी के लिए कितने मौके बन पाते हैं, और क्या वाकई में उनको जिस तरह से शामिल किया गया है, जल्दबाजी में फैसला। आप देखिए, शामिल तो अपर्णा यादव भी हुई थी बीजेपी के अंदर, लेकिन अब तक एक भी सीट पर चुनाव लड़ने को वो तरस रही है। तो ऐसा कुछ हाल मेरे ख्याल से किरण चौधरी का ना हो, इसलिए उनको ठंडे दिमाग से जरूर सोचना चाहिए कि बीजेपी में शामिल तो हुई है, लेकिन क्या उनको मिलने वाला, और आपने सही कहा कि क्या जो अंतर विरोध लगातार बीजेपी के अंदर चल रहा था, ऐसे में क्या किरण चौधरी और श्रुति चौधरी को क्या बीजेपी एक्सेप्ट करेगी, उनके नेता एक्सेप्ट करेंगे जो कि पूरी उम्र एक तरीके से बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ते रहे हैं? बिल्कुल, यहाँ पर अब यही देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाकर किरण चौधरी भारतीय जनता पार्टी की तरफ अपना रुख तो कर लेती हैं, लेकिन अब बात यही है कि विधानसभा चुनाव ज्यादा दूर नहीं है, नजदीक आ रहे हैं। ऐसे में क्या किरण चौधरी को सम्मान मिल पाएगा या फिर यहाँ पर मूक दर्शक की तरफ वो भी भारतीय जनता पार्टी में बनी रहेंगी? इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SP9 न्यूज। धन्यवाद।